ओके, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में अपन सीखा था कि ट्रेंड चेंज क्या कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, भाई ट्रेंड चेंज हो गए हैं तो कैसे पता करें। ठीक है, दो तारीखें दी थी, एक तो ये थी यहाँ की और ये यहाँ की। तो अब देखो इसमें एक और है चीज़, उसमें बताना भूल गया, तो ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें लास्ट पी अगर ये नहीं ये है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये मैंने गलत बता दिया, ये नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे है, क्योंकि अगर ये तोड़ के आईडीएम करके फिर आईडीएम करने के बाद जो पीओआई है, पहला पीओआई, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, ऊपर मान लेते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इसको ये यहाँ पे मतलब टैप किया है। ठीक है, टैप करने के बाद इसको मतलब यहाँ पे ले जाते हैं अपन, क्या बोलते हो, यहाँ पे। ओके, इसको अगर यहाँ पे मान लेते हैं, इसने इसको, ठीक है, टैप करके वापस आ रहा है। ठीक है, आईडीएम किया लास्ट पीओ, तो अब इसको तोड़ेगा तब ट्रेंड चेंज मानेंगे। ठीक है, ये करके वापस नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अपन ऊपर की साइड ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हुआ गैप अप ओपन, इसको तोड़ दिया तो हम नीचे के पीओई पे आएंगे। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे एक और खुला है शायद यहाँ पे, हाँ 5 तारीख को गैप अप खुला था। 1 मिनट में थोड़ा सही कर दूँ इसको, ये देखो 5 तारीख को यहाँ पे गैप अप खुला था, यहाँ पे देखो ये ग्रीन क्लोज ये, लेकिन यहाँ पे इसको भी अपन पीओई मान के यहाँ पे ट्रेंड मतलब नहीं लेंगे, क्योंकि इधर भी आईडीएम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का लेफ्ट वाला स्विंग तोड़ दे तब लेंगे। तो यहाँ पे ये है, यहाँ तक आया था ये लास्ट का आईडीएम, तो इसको ये करके वापस आ रहा है नीचे, इसको नीचे आया तो ये देखो यहाँ पे स्विंग बनाया इसने। ओके, तो अभी यहाँ पे पी को टच करके ये फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये भी छोड़ो, ये यहाँ का छोड़ देता है आईडीएम, ऐसा नहीं, ये लास्ट के पीओ तक आने दो। यहाँ का लास्ट का पीओ कौन सा है भाई, लास्ट का पीओ तो यहाँ होगा कि यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, कि ये रेड कैंडल, फिर ये बीच का एफवीजी जो गैप है, फिर वो। ठीक है, पहला तो ये हो गया, इसको मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई मानना है तो कौन सा मानेंगे, जहाँ ऑर्डर फ्लो भी हो, ऑर्डर ब्लॉक भी हो और एफवीजी हो। तो ऑर्डर फ्लो तो यहाँ पे है, ये पूरा भाग ये गिन लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये नीचे विंग है ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर ये एफवीजी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे टच किया है तो यहाँ से अपन ले सकते हैं, ये डबल टच किया, ये डबल टच, तो फिर मतलब और कंफर्म हो जाता है। ठीक है, डबल बॉटम बना दिया नीचे। तो चलो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने पर यहाँ पे एंटर लेंगे, और ये देखो यहाँ पे होने के बाद ये पूरा अप चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर लें अपन कि भाई इसको नहीं, लास्ट का पीओ किसको टच कर रही है, आईडीएम तोड़ के किसको टच किया है, पहला पीओ कौन सा है, तो जिसको टच करेगा उसको मान लेते हैं पीओ। इसको टच किया तो ये पहला पीओ है। ठीक है, तो अब इसको टच कर ऊपर गया, ऊपर कौन सा पीओ है, फिर ऊपर जो फर्स्ट पीओ होगा उसको टच करके ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन दोनों ऑर्डर फ्लो वाला वो मतलब काम किया है, लेकिन यहाँ तो यही था पहला। ठीक है, ओके, यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो गैप था वो, मतलब वही काम है, लास्ट वाले में अपन देखा वो गैप वाला नहीं, उसके ऊपर वाला काम किया था। ठीक है, यहाँ ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, वहाँ ऑर्डर फ्लो नहीं था, आई थिंक अपन देख लेते हैं, ये देखो, हाँ यहाँ ऑर्डर फ्लो नहीं था। ओके, ये आया, यहाँ पे लिया था, गैप अप दिया था, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो नहीं होने से इसको नहीं माने। अगर ऐसा पूरा ऐसा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे होता तो इसको अपन मान सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ ऑर्डर फ्लो, यानी ऑर्डर फ्लो मतलब काफ़ी देर यहाँ मार्केट साइडवेज रहा हो, यहाँ पर यहाँ ऑर्डर बने उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है। ओके, इसको तो ये टैप कर दिया था, फिर बचा तो अब यही था, तो ये बन गया पीओआई। तो इसको टैप करने के बाद लेंगे तो ये अच्छा रहा, ये कर दिया। ठीक है,
ओके, ऑर्डर फ्लो बनाए, ऑर्डर फ्लो बॉक्स के ऊपर जो बने, ठीक है, वो पीओई मान लेंगे। ऑर्डर फ्लो बॉक्स के ऊपर ये टच करना आना चाहिए, या फिर वहाँ पे हो पीओई जहाँ जो कि है यहाँ पे, तो इसको टच करके फिर भागे। ओके, ये हो गया। तो ये देखो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में यहाँ पे निकाल के उसको टैप किया तो यहाँ पे अब ले सकते हैं। और ये फिर डबल टॉप लग गया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। नीचे भी डबल बॉटम देगा, इधर भी ये देखो डबल टॉप बन गया, यहाँ पे अब कंफर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे 100% कंफर्म हो गया कि हाँ चलो डबल ये बन गया टॉप, तो अब यहाँ से नीचे जा सकता है। ओके, यहाँ पे एंट्री लेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पे लिए फिर ये देखो यहाँ पे फिर रुकेगा काफ़ी, ये यहाँ पे निकला, इसको तोड़ना चाहिए अब कि जिसको आईडीएम बना के ये आया था, ठीक है, ये आईडीएम था, यहाँ आईडीएम तोड़ के जो पीओई को टच करके ये आया था, इस पीओई को तोड़ना है, ठीक है। ये पीओई ऐसे ढूंढ सकते हैं कि जिसको ये आईडीएम तोड़ के जिसको टच करके वापस आ रहा है ना, तो उसको ही ब्रेक करना चाहिए। यानी आईडीएम तोड़ने के बाद जो बना रहा है, जो हाई लो, उसको ये वापस तोड़े, तब यहाँ पे कंफर्म होगी कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, ये मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। फिर यहाँ पे ये हो गया तो भाई ऊपर का यहाँ पे कहीं पे पीओई पे आए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एफजी, तो इसको टच करके यहाँ पे एंटर ले सकते हैं। ये नीचे का ये फिर से आया इस पीओई को टच करने, फिर से ये नीचे 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 चला गया। ये बताना चाहता हूँ मैं। यानी दो चीज़ें हुई, उस वीडियो में बताया था मैंने कि भाई आईडीएम यहाँ पे लास्ट पीओई को वो तोड़ के निकले तो ये होगा, और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट पीओई को ये आईडीएम तोड़ के जो इसको टच कर रहा है वही है लास्ट पीओई, और उसी को ये, और लास्ट पीओई यही है। और ये आईडीएम तोड़ने के बाद ये जो बना रहा है, ये लो जो भी बनाया आप यहाँ डाउन ट्रेंड में हो, तो ये बना रहा है, इस स्विंग को तोड़ दे तो अपन कहेंगे इसको चेंज ऑफ करेक्टर, यानी ये यहाँ से चेंज हो गया ट्रेंड। ओके, इसमें भी नीचे यही बताना चाह रहा था मैं, वो पीओई इसको ही मानेगी कि आईडीएम तोड़ के जिसको टच कर रहा है वही पीओई है। अब इसको आईडीएम ये तोड़ के जो बना रहा है ये हाई, इसको तोड़ेगा तब अपन मानेंगे ट्रेंड चेंज, और ये यहाँ पे तोड़ दिया तो ये ट्रेंड चेंज। वापस जब यहाँ पे आएगा ऑर्डर फ्लो वाले पीओई पे, ओके, तो यहाँ पे अपन की एंट्री, और डबल बॉटम या डबल टॉप कोई भी ट्रेंड उसमें ये बनाता है, जैसे कि यहाँ डबल बॉटम बने हैं, तो यहाँ पे कंफर्म होकर अपन एंट्री ले सकते हैं। ये था, आई होप आपको समझ आया होगा, और फ्यूचर में भी ये देखूँगा तो मुझे याद रहेगा, समझ जाऊँगा मैं। थैंक यू सो मच।